हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी के आपके अपने चैनल पवन स्मार्ट स्टडी पर। तो देखिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं जो क्लास 9th का, ठीक है, क्लास 9 का जानेंगे विज्ञान। जो 29 जनवरी का एग्ज़ाम होने वाला है उसी का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जानने वाले हैं दोस्तों आज की इस वीडियो में। तो बने रहेंगे आप लोग शुरू से लेकर अंत तक, ठीक है। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर लेंगे। चैनल पर पहली बार विजिट किए होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए दोस्तों, आपका क्वेश्चन देख लीजिए, फर्स्ट नंबर में है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे पूछ सकता है। फर्स्ट नंबर में है, गति का सबसे साधारण प्रकार कौन सा है? तो सरल रेखीय गति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सेकेंड देख लीजिए क्या है कि एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो जैसे कि दोस्तों हम लोग जानते हैं कि चाल बराबर होता है दूरी बटा समय, और दूरी का मात्रक होता है मीटर और समय का मात्रक होता है सेकंड, जो कि मीटर में दिया है और सेकंड में दिया है। तो हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे, यानी कि चाल बराबर दूरी बटा समय, यानी कि 16 बटा में 4 मीटर, इसमें सेकंड लगा देंगे, ठीक है दोस्तों। चढ़ चुके 16, तो 4 मीटर, क्या तो 4 मीटर प्रति सेकेंड कंप्लीट है दोस्तों। आप ऐसे इसको वैसे भी लिख सकते हैं, ऐसे ऑप्शन में दिया रहेगा 4 मीटर, इस तरह से भी, या फिर दोस्तों आप इसी से भी लिख सकते हैं 4 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड देख लीजिए क्या है। थर्ड में है दोस्तों, यदि सी तरंग का वेग भी तरंग की आवृत्ति तथा लेमडा तरंग का तरंग दैर्घ्य हो तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये फॉर्मूला आपका लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देख लीजिए क्या है दोस्तों। ध्वनि किस कारण से उत्पन्न होती है? तो कंपन के कारण उत्पन्न होती है दोस्तों। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। यदि किसी वस्तु का भार 49 न्यूटन है तो द्रव्यमान क्या होगा? ए में देख लीजिए 10 केजी, बी में 9.8 केजी, सी में 5 केजी, डी में 8 केजी। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, आप अगर आप सोल्व करेंगे तो, ठीक है, द्रव्यमान बराबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 देख लीजिए क्या है। विराम से मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड द्वारा तय की गई दूरी समानुपाती होती है। तो ए में देख लीजिए गिरने के कुल समय का, बी में पिंड के द्रव्यमान का, सी में गिरने के समय के वर्ग का, डी में इनमें से सभी। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरने का कुल समय का, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में दोस्तों कि पौधे द्वारा किए गए प्रकाश संश्लेषण में परिवर्तित ऊर्जा होती है। तो प्रकाश ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में, ठीक है, प्रकाश ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा प्रकाश ऊर्जा में। तो देखिए सी तो डी नहीं होगा, ठीक है, सी डी ऐसे भी नहीं होगा। अब देखिए बात करें ऑप्शन नंबर ए और बी की, ठीक है। तो देखिए पहले रासायनिक ऊर्जा नहीं, पहले प्रकाश ऊर्जा, इसके बाद रासायनिक ऊर्जा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों, हार्स पावर इकाई है तो शक्ति की, ठीक है। चलिए 9 नंबर देखते हैं। 9 नंबर में है, किसी माध्यम में कणों का अधिक घनत्व दाब को दर्शाता है। ए में कम, बी में अधिक, सी में शून्य, डी में ए और बी दोनों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों अधिक, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देख लीजिए क्या है। तरंग दैर्घ्य का मात्रक क्या है दोस्तों? ए में सेंटीमीटर, बी में मीटर, सी में न्यूटन, डी में किलोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, मीटर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 नंबर में है, सभी जैव प्रक्रमों के लिए सजीव ऊर्जा कहाँ से प्राप्त करते हैं? ए में पानी, बी में भोजन, सी में हवा, डी में मिट्टी। तो जी हाँ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का बी हो जाएगा भोजन, ठीक है। चलिए 12 नंबर चलते हैं दोस्तों। 12 नंबर में है, कौन सा सुमेलित नहीं है? ए में देख लीजिए सेल्सियस ताप, देखिए सुमेलित है। बी में RH फैक्टर रक्त, ये भी है। रिएक्टर पैमाना आर्द्रता, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है कि मेगावाट बिजली के मापने की इकाई है जो ए में उत्पादित की जाती है, बी में उपयोग की जाती है, सी में बचत की जाती है, डी में इनमें से कोई नहीं। तो क्वेश्चन नंबर 13 का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, उत्पादित की जाती है, ठीक है। चलिए 14 देख लीजिए दोस्तों। 14 में है, बल के प्रयोग से वस्तु में क्या परिवर्तन आते हैं? तो ए में देख लीजिए चाल की दिशा में, बी में वेग के परिमाण में, सी में
आकार में, डी में इनमें से कोई इनमें से सभी, यानी कि 14 का डी हो जाएगा दोस्तों। ये तीनों के तीनों परिवर्तन आते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में दोस्तों वेग का, क्या दोस्तों वेग का मात्रक कौन है? तो मीटर प्रति सेकेंड। कभी भी याद रखिएगा, चाहे आपको इस तरह से भी दिखा रहे तो यही होता है। ठीक है, मीटर सेकेंड का पावर माइनस से कैसे होता है दोस्तों, चलिए बताते हैं। देखिए मीटर प्रति सेकेंड इस तरह से होता है ना, तो कुछ नहीं मतलब एक पावर होता है, आप लोग को पता होगा। तो देखिए मीटर प्रति, अगर इसको हम लोग ऊपर भेजेंगे इस तरह से गुना में, तो यह पट्टी -1 हो जाता है। ठीक है, इस तरह से होता है। ठीक है, चलिए 16 देख लीजिए दोस्तों। 16 है कि 36 किलोमीटर पर घंटा की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो जी हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि दूरी बराबर 4 गुने समय होता है। ठीक है, तो चाल कितना दिया है दोस्तों? 36 किलोमीटर पर घंटा दिया है। तो इसके लिए हमको पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलना होगा। तो 36 किलोमीटर को सबसे पहले हम लोग मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्या करेंगे? तो 5/18 से गुना करना पड़ेगा। 18 गुना 36 यानी कि 10, क्या तो 10 मीटर प्रति सेकेंड आता है ना। तो फिर हम लोग क्या करना है? 10 मीटर प्रति सेकेंड गुने 1 सेकेंड करना है। तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा और 10 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी में जो है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 17 चलते दोस्तों। 17 नंबर में है कि कार्य जो बल एवं विस्थापन का गुणनफल होता है वह है। ठीक है, इसका आंसर दोस्तों आप लोग कमेंट में बताएंगे। ठीक है, आपके लिए सदिश सदिश राशि आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए 18 नंबर में चलते हैं। 18 में दोस्तों वाट किस राशि का मात्रक है? ए में देख लीजिए बल, बी में शक्ति, सी में वेग, डी में घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दोस्तों, शक्ति। ठीक है, चलिए 19 चलते हैं दोस्तों। 19 नंबर में है कि आवोगाड्रो की संख्या का मान क्या है दोस्तों? तो 6.022 गुने 10 की पावर 23, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 20 चलते दोस्तों। 20 नंबर में है कि कैंसर के उपचार में कोबाल्ट के किस समस्थानिक का प्रयोग होता है? तो कोबाल्ट 60 दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो भी बताया जा रहा है बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसलिए इसे आप 2 बार भी रिविजन कर सकते हैं। चलिए 21 नंबर चलते हैं दोस्तों। 21 नंबर में है कि कैनाल किरणों की खोज किसने की? ए में देख लीजिए थॉमसन, बी में गोल्डस्टीन, सी में चैडविक और डी में रदरफोर्ड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी दोस्तों, गोल्डस्टीन। ठीक है, आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 में दोस्तों कि पदार्थ के कणों की बीच क्या होता है? ठीक है, पदार्थ के कणों के बीच क्या होता है? ए में देख लीजिए आयतन, बी में स्थितिज ऊर्जा, सी में संवेग, डी में रिक्त स्थान। तो जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा रिक्त स्थान। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में दोस्तों एलपीजी का पूरा नाम, जैसे कि दोस्तों हम लोग इंग्लिश में जानते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, तो लिक्विफाइड का हिंदी होता है द्रवीकृत। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 देख सकते हैं लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है ना, इसी का हिंदी होता है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। आप देख लीजिए 24 नंबर यानी कि 24 है कि निम्न में से किस में अंतराण्विक सबसे अधिक होता है? तो हवा में। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, अधिक है, अंतराणिक स्थान सबसे अधिक होता है तो हवा में। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 में दोस्तों अमोनियम क्लोराइड को गर्म करने पर क्या होता है? तो विघटन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 में है कि सिलेंडर में भरा हुआ द्रवित पेट्रोलियम गैस होता है दोस्तों। ए में द्रव है, बी में गैस है, सी में ठोस, डी में इनमें से कोई नहीं। तो याद रखिएगा द्रव। ठीक है दोस्तों, द्रवीकृत यानी कि द्रव ही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 में दोस्तों कि परमाणु द्रव्यमान की इकाई क्या है? तो ए में देख लीजिए मीटर है, बी में ए, सी में है सेंटीमीटर और डी में है यू, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, यू। ठीक है, 28 नंबर चलते हैं दोस्तों। 28 में है कि 18 ग्राम जल में ऑक्सीजन की मात्रा कितनी है? ठीक है, तो कितनी मात्रा है ऑक्सीजन की? तो 16 ग्राम। क्या तो 16 ग्राम इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 यानी कि 29 में दोस्तों 1 मोल क्लोरीन गैस का द्रव्यमान है कितना है दोस्तों? 35.5 ग्राम। ठीक है, क्लोरीन का कितना है? तो 35.5 ग्राम। ऐसे ज़्यादातर जितना भी तत्व है तो उसका दोगुना ही माना जाता है, 1 से 20 तक। ठीक है, कुछ कुछ का
थोड़ा अलग होता है। जिससे मान लीजिए आपको निकालना हो हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन का कितना होता है, 1 होता है, पता होगा, ठीक है। मतलब किसी किसी का मतलब दोगुना होता है। ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का परमाणु संख्या कितना होता है, 8 होता है, तो उसका परमाणु द्रव्यमान भी 16 हो जाएगा, यानी दोगुना हो जाएगा। ये थोड़ा सा कुछ कुछ याद रखने की जरूरत है। अब देखिए 30 नंबर में है दोस्तों, निम्न तत्वों में कौन द्विपरमाणुक नहीं है, तो फॉस्फोरस इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। द्विपरमाणुक नहीं है तो फॉस्फोरस। क्लोरीन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, तीनों के तीनों ये द्विपरमाणुक हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 कहाँ है, हाँ 13 में दोस्तों कि प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है, प्रोकैरियोटिक में नहीं होता है। ए में देख लीजिए राइबोसोम, बी में साइटोप्लाज्म, सी में डीएनए और डी में इनमें से कोई नहीं, यानी कि ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा दोस्तों राइबोसोम, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32 में है दोस्तों कि कोशिकाओं के आधार पर जीव कितने प्रकार के होते हैं। ए में देख लीजिए 1, बी में 2, सी में 3, डी में 4। तो देखिए दोस्तों कोशिकाओं के आधार पर जीव 2 प्रकार के होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। एक होता है एक कोशिक और दूसरा होता है बहुकोशिक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में है, यानी कि 33 नंबर, पौधों के जिन क्षेत्रों में वृद्धि होती है उसे कहते हैं। ए में देख लीजिए अस्थायी ऊतक, बी में अस्थायी ऊतक और सी में विभोजक और डी में संयोजी ऊतक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विभोजक, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 34 में दोस्तों सरल अस्थायी ऊतक कौन से हैं, सरल अस्थायी ऊतक कौन से हैं। ए में देख लीजिए कोलेनकैमा, बी में पैरेन्काइमा और सी में स्क्लेरेन्काइमा। तो देखिए दोस्तों तीनों के तीनों जो सरल अस्थायी का प्रकार है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इनमें से सभी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 यानी कि 35, हिंदी इंग्लिश दोनों बताते हैं। देखिए क्या दोस्तों वर्गीकरण की आधारभूत इकाई कौन सी है, ठीक है। ए में देख लीजिए फाइलम, बी में ऑर्डर, सी में जाति, डी में वंश। तो इसका राइट आंसर वंश हो जाएगा डी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 में दोस्तों कि फंजाई कैसा जीव है, फंजाई कैसा जीव है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों फंजाई एक यूकैरियोटिक है, लेकिन साथ में विषमपोषी भी है और मृत जीवी भी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, 36 का डी हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगर ये दोनों नहीं रहेगा तो आपको यूकैरियोटिक मरना है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। चलिए 37 नंबर देख लीजिए क्या है, यानी कि 37 कि एड्स का संक्रमण नहीं हुआ। ए में देख लीजिए यौन संपर्क से, बी में गले लगाने से, सी में स्तनपान से और डी में इनमें से सभी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों गले लगाने से, ठीक है, एड्स का संक्रमण नहीं होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 में बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं। ए में देख लीजिए इन्फ्लुएंजा, बी में सामान्य सर्दी, सी में एंथ्रेक्स, डी में एड्स। तो इसका सी हो जाएगा दोस्तों एंथ्रेक्स, ठीक है। 39 यानी कि 39 नंबर देख लीजिए क्या है, पृथ्वी की कितनी सतह पानी से ढकी हुई है। तो याद रखिएगा दोस्तों 75%, ठीक है, 65 नहीं, 85 भी नहीं, 50 भी नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। 75% जो है पृथ्वी की 75% पानी ढकी हुई है पृथ्वी की, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40, ठीक है। 40 नंबर में देख लीजिए क्या है, पृथ्वी की ऊपरी उपजाऊ सतह जो चट्टानों के अपक्षय से बनती है कहलाती है दोस्तों। ए में देख लीजिए मृदा है, बी में जीवाश्म है, सी में प्राकृतिक गैस है, डी में खनिज है, ठीक है। तो 40 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, मृदा। तो जैसे कि दोस्तों आपका 40 के 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, यानी कि 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ दोस्तों आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा और यही क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ठीक है। या इसको आप लोग दोबारा रिवाइज कर लीजिएगा, ठीक है। ये हमारा साइंस का था। पिछले वीडियो जैसे कि हम लोग सामाजिक विज्ञान का देखे थे, यानी कि सोशल साइंस, तो मैथ बाकी रह गया, हिंदी रह गया, इंग्लिश रह गया है। तो ये सभी काम अपलोड कर देंगे, आप लोग देख लेंगे, ठीक है दोस्तों। और आप लोग लाइव जुड़ने का प्रयास करेंगे। आप लोग का लाइव जो है 7:45 शाम में होता है, ठीक है, 7:45 पर। तो कल भी आपका लाइव होगा, ठीक है। तो आप लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे। और दोस्तों रही बात टेलीग्राम ग्रुप की और व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल, तो ये तीनों आप लोग जुड़ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, और वीडियो कैसी लगी, वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेंगे, चैनल पर नया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे दोस्तों। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद,
जय भारत।